नमस्कार दोस्तों, आपके लिए लेकर के आ गए कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस टॉपिक का नाम है और इसे कोई कोई कंपोजिट फंक्शन भी कहता है। हम कंपोजिट फंक्शन को पढ़ने जा रहे हैं या आप कह सकते हैं कि हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। दोनों एक ही टॉपिक का नाम है, ठीक है। इसके डिफिनीशन को देखेंगे, इसमें क्या क्या कंसेप्ट है उसको देखेंगे और इस पर एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले हम इन्वर्स फंक्शन डिस्कस किए हुए हैं, केवल कंसेप्ट बताए हुए हैं, अभी प्रॉब्लम नहीं किए हुए हैं। लेकिन उसके पहले हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस किए हुए हैं और टाइप्स ऑफ फंक्शंस के एक एक क्वेश्चन को भी किए हुए हैं। आप बहुत बारीकी से देखें, अब ऐसे ही वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, निश्चित आपका मैथमेटिक्स मजबूत होगा। लास्ट तक देखेंगे क्योंकि लास्ट तक कंसेप्ट रहता है। अगर आप एक भी पॉइंट मिस करते हैं तो फिर आपको मैथमेटिक्स में हो सकता है कि दिक्कत हो, तो आप प्रयास करें कि कहीं से कुछ मिस न करें। बात समझ रहे हैं? आइए हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस को। पहले डिफिनीशन देखते हैं। बोला गया कि लेट एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एंड जी सच दैट बी टेंड्स टू सी बी टू फंक्शंस, then the composition of f and g is denoted by GOF, defined as GOF such that a tends to c, such that GOF x equals to g of fx for all x belongs to a। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या हम आपको पढ़ करके सुनाए हैं और उसको आप समझ कैसे रहे हैं। अगर आप नहीं अच्छा समझ रहे हैं तो हम एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा इसका मतलब क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी एक फंक्शन दिया गया और साथ साथ एक और फंक्शन दिया गया जी सच दैट बी टेंड्स टू सी। देखिएगा एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, ये दोनों के कंपोजिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं GOF से। दोनों के कंपोजिट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? GOF से। ये दोनों के कंपोजिट को हम लोग F ऑफ G से, F और G से मीन्स फॉग से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका कंसेप्ट अलग आएगा, इसका कंसेप्ट अलग आएगा। पहले हम इसको देख लेते हैं, फिर इस पे बात करेंगे, ठीक है। हम क्या बोले कि F एक फंक्शन है, G एक दूसरा फंक्शन है। इन दोनों के कंपोजिशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। बात समझे? अब देखिए F का डोमेन A है और कोडोमेन B है, G का डोमेन B है और कोडोमेन C है। अब इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसका डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। तो इसको डिफाइन किया गया है मीन्स GOF डिफाइंड है A टेंड्स टू C, मतलब इसका डोमेन A और कोडोमेन C है। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा, आप जानते हैं F को Fx कहा जाता है और G को Gx कहा जाता है। तो GOF कहीं आपको दिखे तो हम इसको कह सकते हैं, इसका मतलब G ऑफ Fx। इसका मतलब क्या होगा? कहीं गॉफ लिखा रहेगा उसका मतलब होगा G ऑफ Fx। और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, x बिलोंग्स टू सेट A मीन्स क्या? fx से x कहाँ होता है? A का एलिमेंट होता है। वही बात बोला हुआ है, मीन्स हम इसको इतना कहेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A के जितने भी एलिमेंट है उस सब के लिए इसको हम क्या कहेंगे? इतना कहेंगे। बात समझ में आ गया? फिर थोड़ा अच्छा से समझिए। बोला गया कि F एक फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन G, इन दोनों का कंपोजिट रिप्रेजेंट किया जाता है GOF से और इसे डिफाइन किया गया है GOF सच दैट A टेंड्स टू C से। और इसको एक तरीका और से लिखा जाता है कैसे? G ऑफ Fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A। बात समझ रहे हैं? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है।
और यही चीज़ डिफिनीशन में लिखा गया है। अब आइए थोड़ा सा और कंसेप्ट पे आइएगा। देखिए यहाँ एफ सच दैट ए टेंस टू बी लिखा गया और जी सच दैट बी टेंस टू सी लिखा गया, ठीक है। इससे हमको पहुंचना कहाँ है, जी ओ एफ सच दैट ए टेंस टू सी पे। मीन्स इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन कौन है, गॉफ है। कंपोजिट फंक्शन कौन है, गॉफ है। अब देखिए ना, बोला गया है कि जो कंपोजिट फंक्शन होगा, कंपोजिट फंक्शन का डोमेन वही होगा जो कंपोजिट के इनपुट का डोमेन होगा। इनपुट का मतलब क्या, जो अंदर रहेगा। तो अब आप देखिए ना, गॉफ को हम क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स। तो जी ऑफ एफ एक्स मतलब एफ एक्स अंदर है, तो एफ अंदर है, एफ एक्स को एफ कहते हैं। एफ अंदर है मीन्स एफ इनपुट है। इस एफ का डोमेन कितना है, यहाँ से देखिए ए। कंपोजिट का भी डोमेन कितना है, ए। मीन्स कंपोजिट का वही डोमेन होता है जो इनपुट का डोमेन होता है। बात याद रह जाएगा, याद रह जाएगा, ठीक है। और एक बात और जो इनपुट का यहाँ पे रेंज होता है, इनपुट का रेंज दिया रहेगा, कोडोमेन है, लेकिन साथ साथ आपको इनपुट का रेंज भी दिया रहेगा। रेंज आप समझते हैं, रेंज क्या होता है, कोडोमेन के सबसेट होता है। बात समझ रहे हैं। देखिए बोला गया है कि इस इनपुट का जो रेंज होगा वह जी के डोमेन के सबसेट होना चाहिए। बात समझ रहे हैं। मतलब अगर यह डिफाइन है ना, तो डिफाइन तभी है जब एफ का रेंज, एफ का रेंज किसके, जी के डोमेन के सबसेट है। इसको हम लोग डिफाइन तब मानेंगे जब एफ का रेंज जी के डोमेन के सबसेट होगा। अगर सबसेट नहीं होगा ना तो डिफाइन नहीं होगा। बात याद रहेगा। देखिए दो तरह के बात बोले हैं, इनपुट का डोमेन, कंपोजिट का डोमेन। इनपुट का डोमेन कंपोजिट के डोमेन के बराबर, और इनपुट का रेंज जो आउटपुट है जी, जो बाहर है, उसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए, तब जाकर के कंपोजिट डिफाइंड होता है। इतना बात एकदम जहन में रख लेंगे, तब आपसे क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। देखें, अगर एफ सच दैट ए टेंस टू बी कह दिया जाता और जी सच दैट यहाँ सी टेंस टू डी कह दिया जाता, तो इसके कंपोजिट को हम लोग अगर जी ओ एफ कह देते, कंपोजिट एफ हो जी भी होगा, उसको हम अलग बताते हैं। जी ओ एफ कह दिया जाता तो जी ओ एफ डिफाइंड होगा ए टेंस टू डी से, ए टेंस टू डी से। कहाँ से, ए टेंस टू डी से। मीन्स इसका डोमेन होगा ए और कोडोमेन कहाँ जाएगा, जी के कोडोमेन पे। कब, जब बी सबसेट होगा जी का, तब बी सबसेट होगा सी का, तब। मीन्स इस बी को हम कंसीडर कर रहे हैं अभी रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ सबसेट होगा किसका, डोमेन ऑफ जी। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ कोडोमेन है, लेकिन हम कोडोमेन से रेंज को उठा करके बोले हैं। हम यहाँ सपोज कर रहे हैं कि कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर है। बात समझ गए, समझ गए। आगे देखिए, उसी प्रकार अगर यहाँ पर एफ सच दैट ए टेंस टू बी और जी सच दैट सी टेंस टू डी रहे,
तो अगर हम GOF ना कह करके FOG कहते, ये भी कंपोजिट है, तो अब FOG कहते तो इनपुट अब G हो गया, इनपुट का डोमेन यहाँ C है, तो C टेंस टू और आउटपुट के को डोमेन पे जाएंगे तो कितना है B, ऐसे डिफाइंड होगा। और फिर क्या कहेगा, इनपुट का जो यहाँ रेंज होगा, रेंज मीन्स यहाँ D कंसीडर कर रहे हैं, वो क्या होगा, डोमेन ऑफ F का सबसेट होगा। बात समझ रहे हैं, मतलब ये डिफाइंड तब होगा जब D A का सबसेट होगा। हमको लगता है कि आप दोनों तरफ से बात को समझ रहे हैं। अब देखिए, कहीं FOG रहे तो इसको हम लोग F ऑफ GX कहेंगे। क्या कहेंगे, F ऑफ GX। कहीं GOF रहे तो इसको आप जान चुके हैं कि हम क्या कहेंगे, G ऑफ FX, G ऑफ FX। कहीं कहीं फॉर्म भी लिखा जाता है जी, तो फॉर्म मीन्स वाट, F ऑफ FX। कहीं कहीं गॉग भी लिखा जाता है, गॉग मीन्स वाट, G ऑफ GX। आई होप आप बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थोड़ा सा इसको हम डायग्राम से समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, मान लेते हैं कि यह F का घर है। किसका घर है, F का घर है। यहाँ से X प्रवेश किया, यहाँ से FX बन के निकल रहा है। क्या बन के निकल रहा है, FX बन करके। और ये फिर G के घर में प्रवेश कर रहा है। किसके घर में प्रवेश कर रहा है, G के। G के घर में प्रवेश किया तो निकला क्या, G ऑफ FX। बात समझ रहे हैं, G ऑफ FX। G ऑफ FX को क्या कहते हैं, GOF कहते हैं, GOF। अब देखिएगा GOF में पहले कौन, अगर ऐसे हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या है, G है, और राइट साइड में क्या आ रहा है, F आ रहा है। लेकिन ये राइट साइड वाला पहले होता है। कैसे, आप देख लीजिए, राइट साइड वाला क्या है, पहले है, का मतलब ये इनपुट है और ये आउटपुट है। यह क्या है, इनपुट है, यह अंदर है और यह बाहर है। समझ में आ गया। मीन्स अगर गॉफ रहेगा तो आप समझिएगा कि इनपुट है और ये आउटपुट है। अगर FOG रहेगा समझिएगा कि इनपुट है और ये आउटपुट है। इतना बात आप समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। देखिएगा, आप RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 2B को देखिए। RS अग्रवाल के एक्सरसाइज 2B को देखिए। 2B का फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 ऐसे दिया है, और फिर कह रहा है F सच दैट A टेंड्स टू A एंड G such that A tends to A, defined by F equals to 1, 4, 2, 1, 3, 3, 4, 2 ऐसे, एंड G equals to 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 4 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन गॉफ निकाल दीजिए, सेकंड क्वेश्चन में फॉग निकाल दीजिए, और थर्ड क्वेश्चन में फॉफ निकाल दीजिए। बात समझ रहे हैं। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है, हम क्या करते हैं ना, F जो दिया गया है उसको थोड़ा सा पहले लिख लेते हैं। 2, 1, 3, 3, 4, 2 आप भी ऐसे लिख लेंगे। एंड G इक्वल्स टू वाट, 1, 3, 2, 1, 3, 2 और 4, 4 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। देखिएगा, हमसे पूछ रहा है क्या, गॉफ।
तो गॉफ जब पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो हम पहले एफ को बना लेंगे। क्या हमसे पूछ रहा है? गॉफ। इनपुट कौन है? एफ। तो पहले एफ को हम बना लेते हैं डायग्राम के माध्यम से। इसे बना लिए। डायग्राम में देख रहे हैं एफ में भी डोमेन में भी ए है, कोडोमेन में भी ए है। देख लीजिए बढ़िया से। जी के भी डोमेन में ए है और कोडोमेन में ए है। अब देखिएगा हम एफ बना दिए। अब ए का एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4। यहाँ भी 1 2 3 4 कर दिए। एफ क्या कर रहा है? 1 का 4 से मिला दिए। 2 का 1 से, 2 का 1 से कर दिए। 3 का 3 से, 3 का 3 से कर दिए। फिर 4 का 2 से, 4 का 2 से कर दिए। देख रहे हैं। और फिर इसके बाद जी बनाना है। चूँकि सेट एक ही तरह के हैं तो हम एक ही सेट यहाँ बना करके इसको डोमेन में यूज कर लेंगे, इसके कोडोमेन में। यहाँ जी हो गया। फिर इसमें क्या? 1 2 3 4। अब बढ़िया से देखेंगे जी क्या कर रहा है? 1 का 4 से, फिर 2 का 1 से, फिर 1 का 3 से, 1 का 3 से, 2 का 1 से, 3 का 2 से और 4 का 4 से। दिख रहा है। अब हमको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है मीन्स हमको क्या चाहिए? जी ओ एफ। तो जी ओ एफ हम कैसे लिखेंगे? जी ओ एफ इक्वल्स टू, अब यहाँ से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे। 1 का फिर आएगा किससे? 4 से। 1 4। बात समझ रहे हैं? 2 से देखिए 2 का 1 से, 1 का 3 से, मीन्स 2 का 3 से हो गया। यहाँ हम 2 का किससे कहेंगे? 3 से। 3 का 3 से, फिर 3 का 2 से, मीन 3 का 2 से। यहाँ क्या मिल गया? 3 का 2 से। 4 का 2 से, 2 का 1 से, मीन्स 4 का 1 से। और यही आंसर हो गया। बात समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड क्वेश्चन में क्या निकलना है? फॉग निकलना है। फॉग निकलना है तो पहले किसको बनाएंगे? पहले जी को। फॉग निकलना है। देखिए फॉग निकालते हैं हम। आराम से देखेंगे, सारा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। अब हमको फॉग चाहिए तो पहले क्या? जी लिख लीजिए। यहाँ 1 2 3 4 ए है, 1 2 3 4 ए है, यहाँ जी। उसके बाद एफ लिख लीजिए। यहाँ ए है, फिर 1 2 3 4 कर दीजिए। आसान चीज़ है जी। देखिएगा जी का कंसेप्ट क्या है? जी क्या बोल रहा है? 1 का 3 से, 1 का किससे है? 3 से, 2 का किससे है? 1 से, 3 का किससे है? 2 से, 4 का 4 से। ऐसे है। फिर एफ में देखिए 1 का 4 से, 2 का 1 से, 3 का 3 से, 4 का 2 से। देख रहे हैं? तो आप यहाँ पे फॉग लिख लीजिए जी। कितना हो गया? 1 का 3 से, 3 का 3 से, मीन्स 1 का 3 से। फिर देखिए 2 का 1 से और 1 का 4 से, मीन्स 2 का 4 से। फिर इसके बाद 3 का 2 से, 2 का 1 से, यानी 3 का 1 से। इसके बाद 4 का 4 से, 4 का 2 से, मीन्स 4 का 2 से। हाँ, अब यही आंसर हो गया। बात समझ में आया? कितना इजीली क्वेश्चन बन जा रहा है। आप भी ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए ना, एक और क्वेश्चन इसमें है 3rd नंबर, और उसमें कह रहा है एफ ओ क्या चाहिए? देख लीजिए, एफ चाहिए, फॉफ चाहिए, यानी इनपुट भी एफ, आउटपुट भी एफ। फिर वही चीज़ आप देख लेंगे, कितना बढ़िया कंसेप्ट। ए एफ, फिर एफ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ 1 का किससे दिया गया? 4 से, 2 का किस 1 से, 3 का 3 से, 4 का 2 से,
फिर वही कंसेप्ट 1 का 4 से, 1 का किस से 4 से, फिर 2 का 1 से, 3 का 3 से, 4 का 2 से। अब देखिए तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, 1 का 4 से, 4 का 2 से, तो 1 का 2 से, फिर 2 का 1 से, 1 का 4 से मीन्स 2 का 4 से, यहाँ 3 का 3 से, 3 का 3 से, 3 का 3 से, और 4 का 2 से, 2 का 1 4 का 1 से। कितना सिंपल है, समझ गए चीज़ को, सारा क्वेश्चन समझ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मीन्स सेकंड क्वेश्चन पे। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन भी बहुत आसान देखेंगे। कह रहा है if such that 3, 9, 12 tends to 1, 3, 4 ऐसे दिया हुआ है, एंड G such that 1, 3, 4, 5 tends to 3, 9 इतना दिया हुआ है। बी डिफाइंड एज एफ इक्वल्स टू दिया हुआ है, एफ इक्वल्स टू आपको क्या दिया हुआ है 3,1, 9,3 और 12,4 ऐसे दिया हुआ है, एंड जी इक्वल्स टू दिया हुआ है 1,3, 3,3, 4,9 और 5,9 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है जी, इसमें गॉफ पूछ रहा है और फॉग पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गॉफ और सेकंड में क्या फॉग पूछ रहा है, देख लेते हैं। फॉग चाहिए, गॉफ चाहिए, तो गॉफ के लिए पहले एफ का देख लेते हैं। डोमेन में 3, 9, 12 और कोडोमेन में 1, 3, 4। फिर जी में क्या है 1, 3, 4, 5 है, इसमें एक बढ़ा देते हैं। ठीक है, और इसके कोडोमेन में कितना है 3, 9 है, यहाँ जी लिख दिए। हमको अब यहाँ से यहाँ चाहिए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ को हम लोग जी ओ एफ कहेंगे, गॉफ चाहिए ही। अब देखते हैं जो 3 का रिलेशन किससे है, कौन बताएगा, एफ बताएगा। तो एफ में 3 का रिलेशन 1 से, 9 का रिलेशन 3 से, 12 का रिलेशन 4 से। अब जी में आते हैं 1 का रिलेशन 3 से, 3 का रिलेशन 3 से, 4 का रिलेशन 9 से, 5 का रिलेशन 9 से। हमको यहाँ से वहाँ पहुँचना है, तब जी ओ एफ देखते हैं। 3 का 1 से, 1 का 3 से मीन्स 3 का 3 से। उसी प्रकार 9 का 3 से, 3 का 3 से मीन्स 9 का फिर 3 से। 12 का 4 से, 4 का 9 से मीन्स 12 का 9 से। और यही आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे ही क्वेश्चन को बताएंगे। बात समझ रहे हैं, ऐसे ही बना करके किसको बताएंगे। ठीक, अब देखिए ना, गॉफ आप देख लिए, फॉग अपने से कर लीजिएगा, तरीका आप सीख लिए। चलते हैं आगे। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर। एफ एक फंक्शन जिसका डोमेन आर और कोडोमेन आर दिया हुआ है, और इसे डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर से। ठीक है, और फिर जी एक फंक्शन जिसका डोमेन रियल नंबर और कोडोमेन रियल नंबर आर टू आर, और डिफाइन किया गया है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 से। ठीक है जी, कह रहा है साबित कर दीजिए कि जी ओ एफ बराबर नहीं है एफ ओ जी के। मीन्स साबित क्या करना है, गॉफ बराबर नहीं है फॉग के। देखिएगा रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर है ना, तो इसमें गॉफ भी डिफाइन होगा और फॉग भी डिफाइन होगा। कभी कभी गॉफ डिफाइन नहीं होता है, फॉग डिफाइन नहीं होता है, तो उसके लिए डोमेन और कोडोमेन कुछ अलग अलग रहते हैं। जब रियल नंबर टू रियल नंबर रहेगा सारा चीज़ डिफाइन होगा।
बात समझ रहे हैं? देखिएगा, तो हम क्वेश्चन कर कैसे लेंगे, कहेंगे सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू कितना एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू कितना एक्स प्लस वन, इतना ही लिखना है। इसके बाद कहेंगे कि नाउ जी ओ एफ मीन्स वाट, जी ऑफ एफ एक्स, क्या लिखेंगे जी ऑफ एफ एक्स। अब देखिए ना, जी के अंदर एफ एक्स, यहाँ जी के अंदर एक्स तो यहाँ एक्स, जी के अंदर एफ एक्स तो यहाँ एफ एक्स, मीन्स एफ एक्स प्लस वन। एफ एक्स का वैल्यू कितना एक्स स्क्वायर, मीन्स कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये किसका वैल्यू जी ओ एफ का, किसका जी ओ एफ का। अब कहेंगे कि नाउ थोड़ा हम एफ ओ जी देख लेते हैं। एफ ओ जी मतलब क्या, एफ ऑफ जी एक्स। अब देखेंगे एफ के अंदर एक्स तो कितना, एक्स तो एक्स स्क्वायर, जी एक्स तो जी एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ कितना आएगा जी एक्स स्क्वायर। जी एक्स मीन्स वाट एक्स प्लस वन, मीन्स एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। आप देख लीजिए, इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस वन होगा, जो कि बराबर नहीं है कितना के एक्स स्क्वायर प्लस वन के। का मतलब हुआ कि एफ ओ जी बराबर नहीं है जी ओ एफ के, और यही हमें प्रूव करना था। आसान क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, आप आराम से कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को बारीकी से देखिएगा, मिस नहीं करना है एक एक कंसेप्ट को। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखते रहेंगे, बड़ी मजा आएगा। देखिएगा, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है लेट एफ सच दैट आर टेंस टू आर। फिर वैसे ही क्वेश्चन, यहाँ आर टेंस टू आर दिया गया है और एफ एक्स को डिफाइन किया गया है 2x प्लस वन से। कैसे 2x प्लस वन से, एंड फिर जी सच दैट आर टेंस टू आर दिया, आर टेंस टू आर, आर टेंस टू आर, क्यू टेंस टू क्यू, क्यू टेंस टू क्यू। इस सब में झंझट नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए जी एक्स को डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर माइनस टू से। कह रहा है राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, या फॉर्मुलेट द वैल्यू ऑफ कितना जी ओ एफ। पहला क्वेश्चन है जी ओ एफ के लिए फार्मूला तैयार कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन इस पे बन रहा है एफ ओ जी के लिए फार्मूला तैयार कर दीजिए। तीसरा क्वेश्चन है एफ ओ एफ के लिए, और चौथा है जी ओ जी के लिए। यही सब क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। देखिए ना, आप क्या करेंगे, फर्स्ट में जी ओ एफ क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। क्वेश्चन ऊपर है, आप आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए ना, जी के अंदर एफ एक्स, जी के अंदर एक्स तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो यहाँ एफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। अब एफ एक्स भर देंगे, कितना है 2x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस टू। तोड़ देते हैं तो ये 4x स्क्वायर प्लस वन प्लस 4x माइनस टू, दिस मीन्स वाट 4x स्क्वायर प्लस 4x, और ये दोनों मिल करके माइनस वन। आंसर हो गया, फार्मूला हो गया इसके लिए। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड में क्या है, एफ ओ जी। एफ ओ जी मीन्स क्या, एफ ऑफ जी एक्स है ना जी। एफ के अंदर जी एक्स है, एफ के अंदर एक्स तो 2 इंटू एक्स, जी एक्स तो 2 इंटू जी एक्स, यानी 2 इंटू जी एक्स, और साइड में कितना प्लस वन। जी एक्स मीन्स वाट, जी एक्स मीन्स यहाँ से देख लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, मीन्स कितना 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस वन इक्वल्स टू वाट दिस। अब देख रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन। आगे चलिए, सॉल्यूशन मिल गया। अब थर्ड नंबर को देख लीजिए। थर्ड नंबर क्या है, एफ ओ एफ। एफ ओ एफ मीन्स वाट, यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स, लिखेंगे एफ ऑफ एफ एक्स। एफ के अंदर एफ एक्स है, एफ के अंदर एक्स तो 2x, तो एफ के अंदर एफ एक्स तो 2 इंटू एफ एक्स प्लस वन तो प्लस वन, यानी 2 इंटू एफ एक्स प्लस वन। 2 एफ एक्स की वैल्यू कितना, फिर 2x प्लस वन, तो यहाँ 2x प्लस वन, और लास्ट में कितना 1, क्योंकि 1 इज है। यहाँ 2 2 या 4x प्लस 2 प्लस 1, यानी 4x प्लस 3। कंसेप्ट आप समझ रहे हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और है इस पर, क्या है जी ओ जी माने गॉग।
जी ऑफ जी एक्स। अब देखिए ना, जी के अंदर एक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो जी के अंदर जी एक्स तो जी एक्स स्क्वायर -2 और जी एक्स का वैल्यू फिर कितना, एक्स स्क्वायर -2। इसकी जगह पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर -2 होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर -2। अब इसका होल स्क्वायर एक्स पावर 4, इसका होल स्क्वायर +4 और माइनस क्या हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, चूँकि ये माइनस बी का होल स्क्वायर जानना है। अब यहाँ से क्या होगा, एक्स पावर 4 -4 एक्स स्क्वायर और इसमें सब्ट्रैक्ट होकर के 2 हो गया। अब देख रहे हैं गॉग के लिए क्या हो गया, एक्स पावर 4 -4 एक्स स्क्वायर +2। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में कोई जान नहीं है, बात समझ रहे हैं। इसके बाद के क्वेश्चन हम फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। देखते रहिए वीडियो को, पूरा मज़ा से देखिए, एंजॉय करते हुए देखिए। मन लगे तो निश्चित पढ़ें, अगर नहीं लगता है मन, प्रयास कीजिए कि मन लगे आपका, पढ़ने का प्रयास कीजिए। हम वादा करते हैं कि आपको मैथमेटिक्स सिखाने का हमेशा प्रयास करते रहेंगे। बात समझ रहे हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।